नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कानून की परतें खोलते हैं जो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। भारत में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी का कानून। क्या ये वाकई उतना सीधा है जितना हमें लगता है, या इसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं? आइए समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक नंबर है 4। आखिर क्या मतलब है इसका? भारतीय शादी ब्याह के कानूनों में यह नंबर एक बहुत बड़ी पहेली है, एक बहुत बड़ा राज खोलता है। कोई अंदाजा? तो ये रहा जवाब। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक पुरुष को एक ही समय पर ज्यादा से ज्यादा 4 पत्नियां रखने की इजाजत है, और बस इसी एक नियम ने दशकों से कानूनी और सामाजिक बहसों को जन्म दिया है। बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से और इस नियम की गहराई को समझते हैं। तो भारत में शादी को लेकर आम कानून क्या कहता है? इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 494 के हिसाब से अगर किसी की एक पत्नी जीवित है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसा करना द्विविवाह कहलाता है और ये एक अपराध है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुस्लिम पुरुषों को इस नियम से छूट देता है। अच्छा, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए कोई 4 के बाद 5वीं शादी कर ले तो क्या होगा? यहाँ पर भी कानून की अलग अलग शाखाओं में थोड़ा फर्क है। सुन्नी कानून के मुताबिक ये शादी अनियमित यानी फासिद मानी जाएगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ शिया कानून इसे सीधे सीधे अमान्य यानी बातिल मानता है, मतलब जैसे ये शादी कभी हुई ही नहीं थी। पर रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इस कानून के उस हिस्से की जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है न्याय की शर्त। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 4 शादियों की इजाजत कोई खुली छूट नहीं है। इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी और सख्त शर्त जुड़ी हुई है, और वो शर्त है कि पति को अपनी सभी पत्नियों के साथ पूरी तरह से, मतलब आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर भी बिल्कुल बराबर का न्याय करना होगा। और इस बारे में शरीयत क्या कहता है वो बिल्कुल साफ है। अगर कोई पुरुष सभी के साथ समान न्याय नहीं कर सकता तो उसे सिर्फ एक ही शादी करनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, न्याय की यह शर्त कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि इस पूरी इजाजत की बुनियाद है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी सिचुएशन में महिलाओं के पास कोई कानूनी रास्ता है? जी बिल्कुल है। अगर कोई पति दूसरी शादी करने के बाद अपनी किसी पत्नी के साथ क्रूरता करता है या उसे बराबर का हक नहीं देता, तो वो पत्नी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के तहत तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने अपने कई फैसलों से इस कानून की तस्वीर को काफी हद तक साफ किया है और इसकी सीमाओं को तय किया है। सबसे पहले बात करते हैं 2015 के खुर्शीद अहमद खान केस की। यहाँ सवाल था कि क्या सरकारी नौकरी के नियम किसी कर्मचारी को दूसरी शादी करने से रोक सकते हैं? और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बहुविवाह इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए सरकारी सर्विस रूल्स इसे रेगुलेट कर सकते हैं। फिर आता है 1995 का वो ऐतिहासिक मामला, सरला मुदगल केस। यहाँ सवाल और भी पेचीदा था। क्या कोई गैर मुस्लिम आदमी सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर एकदम सख्त था। जवाब था, कतई नहीं। ऐसी शादी पूरी तरह से गैर कानूनी होगी और उस आदमी पर द्विविवाह का केस भी चलाया जा सकता है। और फिर तीसरा अहम केस 2003 का जावेद बनाम हरियाणा राज्य। यहाँ हरियाणा सरकार के 2 बच्चों वाले नियम को चैलेंज किया गया था। दलील दी गई कि मुसलमानों को तो 4 शादियों की इजाजत है। कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साफ किया कि बहुविवाह कोई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है और जनता के हित में सरकार इसे नियंत्रित कर सकती है। तो इन सब अदालती फैसलों के बाद हम कहां पहुंचे हैं? सवाल वही है, बहुविवाह एक अधिकार है या बस एक छूट? तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल पर फिर से आते हैं, क्या बहुविवाह एक मौलिक अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसलों से इसका जवाब लगभग तय ही कर ही दिया है। तो कानूनी तौर पर इसका स्टेटस क्या है? देखिए, इसे धर्म का कोई अनिवार्य या जरूरी हिस्सा नहीं माना गया है। इसे बस एक रियायत या छूट माना गया है, और इसका मतलब यह है कि सरकार या राज्य अपने कानूनों से इसे रेगुलेट कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस कानून का भविष्य कैसा हो सकता है। अगर कोई सोच रहा है कि ये बहस अब खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी कई जनहित याचिकाएं यानी PILs पेंडिंग हैं। ये याचिकाएं बहुविवाह और निकाह हलाला जैसे रिवाजों को पूरी तरह से गैर संवैधानिक घोषित करने की मांग कर रही हैं। मतलब इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। एक तरफ पर्सनल लॉज हैं और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। इस बड़ी बहस के बीच इस कानून का भविष्य आखिर क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हमारे समाज और कानून की दिशा तय करेगा।